स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग का हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है सीरीज कंप्लीशन, और इसकी फर्स्ट टाइप है नंबर सीरीज। तो आज हम नंबर सीरीज जो चैप्टर है या टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें से करेंगे। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल फर्स्ट, 1, 6, 15, 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91। तो ये हमें सीरीज़ गिवन है, और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा, मिसिंग नंबर हमें बताना है क्या आएगा। और जो ऑप्शन है वो हमें दी है 25, बी ऑप्शन हमें दिया है 26, सी आंसर है 27, डी आंसर है 28। तो ये एक सीरीज़ हमें गिवन है, और इसमें हमें जो मिसिंग नंबर है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको सीरीज समझ आ गई तो आप इसका क्वेश्चन जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को शुरू। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो या इसको सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करो तो उसको सोल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अब जैसे ये सीरीज़ हमें गिवन है तो इस सीरीज़ को सोल्व करने के पता नहीं कितने तरीके हैं। तो क्या पता जो मेथड मैं यहाँ पे करूँगा और जो मेथड आप करोगे दोनों क्या पता दोनों डिफरेंट हो, दोनों अलग अलग हो, बट आंसर जो है वो सेम आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम रीजनिंग को शुरू करें या रीजनिंग के क्वेश्चन करें तो उस टाइम आपका जो दिमाग है उसमें कम से कम 10 आइडिया आने चाहिए। जैसे मैं सीरीज़ को करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि ये जो सीरीज़ हमें गिवन है ये सीरीज़ कोई पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद इसमें कोई प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लाई हुई है, डिवाइड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं, ये स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, पावर हैं, ऐसे। तो ऐसे आप अगर 10 चीज़ों को सोचोगे तब जाके आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सोल्व होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। तो सबसे पहले देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ है। तो 1 से 6 बन गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। फिर 6 से 15 बन गया तो यहाँ पे 9 प्लस हुआ है, और यहाँ पे हमें नहीं पता कितना प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसमें भी हमें नहीं पता कितना ऐड हुआ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे 45 to 66 कितने ऐड हुए हैं, तो इसको इसमें से माइनस भी कर लो। तो 6 में से 5 माइनस करें कितना आएगा, 1। उसके बाद 6 में से 4 माइनस कर दो 2, तो यहाँ पे 21 ऐड हुए हैं। और 91 बन गया 66, तो यहाँ पे माइनस कर लो, तो यहाँ पे ऐड हो गया हमारे 11 माइनस 6 5, और उसके बाद 8 माइनस 6 2 25। अब जो हमें ये गिवन है इसमें से हम देखेंगे कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है नहीं। तो देखो यहाँ पे 5 प्लस हुआ है फिर 9, तो दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, 4 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 के बाद अगर हम 4 इसमें ऐड कर दें तो इसका मतलब यहाँ पे 13 हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर 13 में हम फिर देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। उसके बाद फिर 13 में फर्दर हम अगर 4 ऐड कर दें तो 13 में 4 ऐड कर दो ये 17 बन जाएगा। उसके बाद 17 से 21 फिर 4 का डिफरेंस है, और 21 से 25 यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मेथड लगाया है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि इस सारी सीरीज़ के ऊपर वो अप्लाई हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 ऐड होके हमारे पास ये आ गया, तो अब हम 13 ऐड करेंगे। तो 15 में 13 ऐड कर दो तो 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 10 28। तो इसमें ऑप्शन में देखो 28 कहाँ पे है, तो 28 हमारा डी ऑप्शन है। उसके बाद फिर हम फर्दर भी चेक करेंगे इसको, क्योंकि आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ आंसर को चेक कर लो और आगे इसको चेक ही ना करो। तो 28 के बाद फिर कितना ऐड होगा, 17। तो हम 28 में 17 अगर ऐड करें तो 28 प्लस 17, 8 और 7 15, 2 और 3
4 और 1 एक कैरी है हमारे पास 4, 45 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो 21 ऐड हुआ है, तो ये तो आगे हमने फर्दर पहले ही चेक कर रखा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज़ में जो है पहले 5 ऐड हुआ था, फिर 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21, 25 और आगे जाकर अगर हमने देखा तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जाके कॉन्स्टेंट बन गई। तो इसमें जो ऐड हुए उनमें 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, डी। आपका जो तरीका है, जो मेथड है वो अलग हो सकता है, तो आप अपना जो मेथड है उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो मेथड है वो क्या है इसको सोल्व करने का। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। तो सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड। तो उसमें हमें गिवन है 259, 259, उसके बाद है 19, 37 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू वो बतानी है। ऑप्शन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 73, सेकंड जो बी ऑप्शन है वो हमें गिवन है 73 के बाद 75, सी ऑप्शन हमें गिवन है 76 और जो डी ऑप्शन है वो हमें गिवन है 78, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो आंसर है क्या आएगा। तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं जब तक मैं सोल्व करूं। तो फर्स्ट टर्म हमें दी है 2, उसके बाद फिर है 5, फिर 9, फिर 19, 37 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 2 के बाद 5 है तो ऐड करके देखें तो 3 ऐड हुआ है, उसके बाद फिर 4 ऐड हुआ है, उसके बाद फिर 10 ऐड हुआ है। तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद कोई और आइडिया हम लगा कर देख सकते हैं। तो 2 का अगर हम डबल करें तो 2 का डबल 4 बन जाएगा और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 5। फिर अगर हम 5 का डबल कर दें 10, उसमें से 1 माइनस करें तो 9 बन जाएगा। फिर 9 का डबल करें तो 18 प्लस 1 करेंगे 19। तो ये सीरीज़ बिल्कुल ठीक बनी है। तो इस केस में क्या हुआ है देखो 2 से 5 बना है तो पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको डबल कर दो, डबल करके प्लस 1 करना है। तो यहाँ पे देखो 2 को डबल करेंगे 4, 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा 5। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर डबल करके 1 माइनस करना है। अब 5 को डबल कर दो कितना बनेगा 10, 10 में से 1 माइनस करें कितना बन जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे डबल करके प्लस 1 करेंगे तो 9 का डबल कर दो 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19। फिर हम फिर डबल करेंगे और माइनस कर देंगे तो 19 का डबल कितना है 38, 38 में से 1 माइनस कर दो 37। फिर हम डबल करेंगे और ऐड करेंगे तो 37 का डबल कितना है 74, 1 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 75। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर है वो क्या है बी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास बी, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका जो मेथड है वो इससे डिफरेंट है तो आप कमेंट करके अपना जो मेथड है उसको बता सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का रीजनिंग में जो है काफ़ी मेथड हैं, 3, 4, 5 तरीक़ों से जो क्वेश्चन है हमारा वो सोल्व हो सकता है। तो अगर आपका मेथड जो है डिफरेंट है इससे तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 3। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 3 है हमारे पास।
4 8 28 4 8 28 80 80 244 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर हमें बताना है क्या आएगा। और ऑप्शन हमें गिवन है, फर्स्ट है 278, बी जो आंसर है वो हमें गिवन है 278 के बाद 428, सी जो आंसर है वो भी हमें गिवन है, तो सी आंसर है हमारे पास 628, और फिर है हमारे पास डी आंसर, और डी आंसर है हमारे पास 728। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसमें से हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आप जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर लें और अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बताएं। कमेंट में आप अपना जो मेथड है कि आपने सोल्व कैसे किया वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो 4 8 28 80 244, तो ये जो सीरीज है ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचना है कि ये कोई पर्टिकुलर जो सीरीज़ हमें गिवन है वो कोई पर्टिकुलर नंबर है, या फिर यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर ये स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, या पावर है किसी की, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 है 8 है 28 है, तो मैं अगर 3 की पावर लिखूँ यहाँ पे, तो 3 की पावर 1 है 3 की पावर अगर 2 लिखेंगे तो वो है 9, 3 की पावर 3 लिखें तो वो है 27, तो 3 की पावर जो 4 है वो लिखेंगे 81, 3 की पावर जो 5 है वो लिखेंगे तो 243, उसके बाद 3 की पावर 6 लिखेंगे तो वो है हमारे पास 729, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 की जो पावर है वो गिवन है, तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे 4 है तो 3 की पावर 1 3 है, और उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 4, तो फर्स्ट टर्म आ सकती है। उसके बाद 3 की पावर 2 9 है, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 8, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 3 कितनी है 27, फिर हम 1 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 28। उसके बाद 3 की पावर 4 81 है, इसमें से 1 माइनस कर दो ये बन जाएगा हमारा 80। उसके बाद 3 की पावर 243 1 ऐड कर दो ये बन जाएगा 244, और 3 की पावर 6 कितनी है 729। 1 अगर हम सॉरी यहाँ पे 1 माइनस होगा क्योंकि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने प्लस पहले कर लिया तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा 728, और 728 कौन सा है हमारा डी आंसर, ठीक है। तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा डी, ठीक है। तो अगर आपका जो मेथड है वो डिफरेंट है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 जो है उसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट क्या होगी, तो एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। एग्जाम्पल 4 में है 10,000, उसके बाद है 11,000, 10,000, फिर है 11,000, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 99, 100, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10890, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9801। तो ये हमें गिवन है, और नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये है हमारी एग्जाम्पल 4। तो ये जो क्वेश्चन है हम RS अग्रवाल की जो बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग उसमें से डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी यूज़फुल बुक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में आपकी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपकी हेल्पफुल है। और इसके हम ऑप्शन लिखें तो ऑप्शन है हमारे पास 10241, 10241, उसके बाद नेक्स्ट है 10423, 10423,
23। तब तक आप इसको सोल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं क्या आएगा। 10781, नेक्स्ट है 10929। तो ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से एक आंसर इसका बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो आप जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा अगर आपको सीरीज समझ में आ गई है। तो सबसे पहले देखो 10,000 है, उसके बाद हमारे पास बन गया ये 11,000 और फिर 11,000 से बन गया है 9,900। तो पहले देखो इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये बन गया हमारा। तो इसमें हम क्या होता है कि कई बार डबल सीरीज़ भी हमें गिवन होती है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डबल सीरीज़ गिवन हो तो वो भी हम सोचेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 10,000 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट को थर्ड के साथ, उसके बाद इसको हम करेंगे कंपेयर इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने माइनस हुए हैं, तो 10,000 से बन गया ये 9,900, तो यहाँ पे माइनस हुए हैं 100, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखें 9,900 से ये 9,801 बन गया, तो यहाँ पे कितने माइनस हुए हैं, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, उसके बाद 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, उसके बाद यहाँ पे हमारा बच गया 8 में से 8 माइनस कर दो 0, और 9 में से 9 माइनस करेंगे, उसके बाद है हमारे पास 9। तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है 99, पहले 100 माइनस हुआ है फिर 99। और अगर हम दूसरी जो सीरीज है उसको भी देखें ध्यान से, तो 11,000 है, उसके बाद ये भी जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और अगर हमने इसका पता लगा लिया तो नेक्स्ट जो सीरीज है या नेक्स्ट जो टर्म है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 11,000 है, उसके बाद ये बन गया हमारा 10,890। तो कितने माइनस हुए हैं, कितने सब्ट्रैक्ट हुए हैं, वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे माइनस कितने हुए, 10,900 और उसके बाद 100 वो, तो यहाँ पे माइनस हुए हैं 110, ठीक है। तो अगर हम माइनस करके देखें तो यहाँ पे 100 माइनस हुआ था, फिर 99 माइनस हुआ था, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 110। अगर हम 109 को माइनस करके देखें इसमें से, तो देखते हैं अगर हमारा आंसर आ गया तो यही सेम पैटर्न जो है उसको हम फॉलो करेंगे। तो 10,890 इसमें से माइनस करके देखेंगे 109, 10 में से 9 माइनस करेंगे 18, यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 8 में से 1 माइनस कर दो 7, उसके बाद जो 10 है वो एज इट इज़, तो 10,781, तो 10,781 यहाँ पे सी आंसर है हमारे पास। और अगर हम इसको चेक करें कि इसका जो आंसर है ठीक है या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो सी है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये एक मेथड हो गया। अगर आपका जो मेथड है वो इससे डिफरेंट है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो अगर हम इसको एक दूसरे मेथड के साथ ट्राई करके देखें जो आपकी बुक में दिया है, तो हम उसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो आइडिया है हमने यहाँ पे लिया है, तो इसमें हमने डबल सीरीज इसको बना लिया, तो डबल सीरीज बना के इसको हमने सोल्व कर लिया। तो इसके साथ तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो एक अगर हम दूसरा जो मेथड है उसको सोल्व करके देखें उसके साथ, तो सबसे पहले हम जो 10,000 है उसका 10% निकालेंगे। तो 10% निकाल लो, 10% ऑफ 10,000, तो 10% निकालेंगे 10/100 इंटू मल्टीप्लाई कर दो इसको 10,000 के साथ, तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1000। तो ये जो 1000 है, ये 1000 हम इसमें ऐड करेंगे तो 10,000 प्लस 1000 ये बन गया 11,000, ठीक है। उसके बाद जो 11,000 है उसका भी हम 10% निकालेंगे, तो 10% निकाल लो, 0 के साथ 0 कैंसिल, यहाँ पे 11,000 है। उसके बाद इस 0 के साथ ये 0 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1100। और ये जो 1100 है इसको हम माइनस करेंगे इसमें से। पहले हमने प्लस किया है, जो हमारा 10% आया था, फर्स्ट टर्म का 10% प्लस कर दिया, और जो सेकंड टर्म है उसका 10% हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 11,000 में से 1100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,900, ठीक है। उसके बाद इसका हम फर्दर फिर 10% निकालेंगे, तो 10% निकाल लो, 10% ऑफ 9,900, 0 के साथ 0 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, सॉरी इसके साथ ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 990। और ये जो है हम क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, तो अगर हम 9,900 में 990 जो है ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,890, ठीक है। उसके बाद इसका फिर हम 10% निकाल लेंगे, तो 10% ऑफ 10,000
890, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, दूसरी के साथ दूसरी कैंसिल, तो ये आएगा 1089। तो यहाँ पे हमने जो है 990 को ऐड किया था, अब हम इसको करेंगे माइनस। तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 9801। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है फर्दर इसका 10% निकालेंगे। तो इसका 10% निकाल लो, तो इसका 10% जो है वो क्या आएगा इंटू 9801, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 980.1। ठीक है, और ये हम माइनस किया था, अब हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इसको प्लस कर दो तो 9801 और इसमें ऐड करेंगे हम 980.1, तो 0.1 लास्ट में आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 और 9 17, 9 और 1 10। तो अप्रोक्सीमेट हमें आंसर लेना पड़ेगा। तो ये किसके नज़दीक है, तो ये सी के नज़दीक है, तो हमारा आंसर आएगा 10781.1। बट ये मेथड जो है मेरे हिसाब से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आंसर है आपका पॉइंट में है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर हमें आंसर दिया होता है यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो आप टिक लगाते नन ऑफ दीज में, क्योंकि आप जो है आंसर एग्जैक्ट निकालते, तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आता ई। ठीक है, बट अगर आप अप्रोक्सीमेट में देखो तो अप्रोक्सीमेट में ये सी के नज़दीक है, तो इसको सी लगा सकते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें ये मेथड आपको दिया है, इसके हिसाब से सोल्व किया है। बट जो पहला मेथड हमने किया था कि इसमें डबल सीरीज हमने बना ली, तो फर्स्ट टर्म का थर्ड के साथ रिलेशन, थर्ड टर्म का फिफ्थ के साथ रिलेशन, फिफ्थ का आगे सेवन्थ के साथ होगा, ऐसे ही सेकेंड टर्म का फोर्थ के साथ, और फोर्थ का जो है सिक्स्थ के साथ हमने रिलेशन बना लिया। उसको समझकर जो भी हमें गिवन था तो हमने जो हमारी मिसिंग टर्म है वो निकाल ली। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट मेथड हमने किया था वो बेस्ट है। ये मेथड आपकी बुक में दिया है, बट मेरे हिसाब से ये मेथड करेक्ट नहीं है। इसमें हमें थोड़ा सा जो है लास्ट में जाके अप्रोक्सीमेट में आंसर लेना पड़ता है, तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो पहले ही मैंने बताया था कि एक जो सम है उसको हम डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया आने चाहिए। और अगर आपका जो मेथड है इन दोनों से अलग है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता लग सके। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट करेंगे हम एग्जाम्पल 5। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन रखें, ताकि आगे से जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें दिया है 0624, 0624, 60 120, 60 120, उसके बाद है 210, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो हमें गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है 240, बी जो ऑप्शन है वो हमें गिवन है 290, सी ऑप्शन हमें गिवन है 336, और जो डी आंसर है वो हमें गिवन है 504। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना जो आंसर है उसको कमेंट करके बताएं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप पहले इसको सोल्व करें और फिर इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। तो तब तक हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो 0 फर्स्ट टर्म है, 6 सेकंड टर्म है, 24 थर्ड टर्म है, फिर 60 है, फिर 120, फिर 210। ठीक है, तो ये हमें जो टर्म है वो गिवन है। तो जब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखते हो तो देखने के बाद आपके दिमाग में जो है अलग अलग आइडिया आने चाहिए, क्योंकि जब आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतने मेथड सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतने आइडिया सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप झट से जो है एक ही मेथड के साथ उसको सोल्व कर सकते हो। बट जब तक आपकी जो एक्यूरेसी है या जब तक आपका कंसेप्ट जो अच्छे से नहीं बनता, तो उस टाइम तक आपको काफ़ी सारे जो एफर्ट हैं वो करने पड़ते हैं। तो ये जो नंबर हैं, ये नंबर मुझे क्यूब के नज़दीक लग रहे हैं, तो मैं इसको क्यूब के हिसाब से सोल्व करके देखूँगा। तो मैंने बोला था कि आप स्क्वायर सोच सकते हो कि ये स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, टेबल हैं, किसी के डिविजिबिलिटी रूल इनके ऊपर अप्लाई हुआ है, या पर्टिकुलर नंबर हैं, या फिर कुछ प्लस माइनस हुआ है। तो आप अलग अलग चीज़ें इनके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब अगर देखें
2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब अगर देखें 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब तो ये है 64, 5 का क्यूब ये है 125, ऐसे ही 6 का जो क्यूब है वो है हमारे पास 216, 7 का जो क्यूब है वो है हमारे पास 343, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब हैं और ये नंबर हमें गिवन है। अब 1 का क्यूब 1 है बट यहाँ पे हमें 0 गिवन है, तो इसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो हम 0 जो है वो ईजिली ले सकते हैं यहाँ से, तो 0 आ गया। उसके बाद 2 का क्यूब 8 है, इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो 6 आ जाएगा, सेकेंड टर्म भी आ गई। 3 का क्यूब 27 है, इसमें से 3 को माइनस कर दूँ तो 24 बन जाएगा। 4 का क्यूब 64 है, 4 माइनस कर दो 60 बन जाएगा। 5 का क्यूब 125 है, 5 माइनस कर दो तो जिसका जो क्यूब है उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो ये आपकी जो सीरीज है बन गई। यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 210। यहाँ पे 7 माइनस कर दो तो 7 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7 यहाँ पे आएगा 6 आपका। यहाँ पे 3 बचा है तो 3 को लिख लो और ये जो 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ गया 336। तो इसमें से देखो कौन सा आंसर है आपका, तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा सी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका जो मेथड है वो डिफरेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो मेथड है आपने कैसे इसको सोल्व किया है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 6। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेथड है वो सेम हो जो मेरा मेथड है, या जो बुक में दिया है वो भी मेथड अलग हो सकता है। क्योंकि अगर बुक का मेथड जो है वो मुझे याद है तो वो भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैं अपने तरीक़ों से सोल्व करता हूँ। तो कई बार होता है कि हाँ जो बुक का मेथड है वो सेम हो जाता है जो मैंने सोल्व किया है, बट कई बार जो मेथड है वो डिफरेंट भी होता है। क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 है 1 4 27, 1 4 27 और उसके बाद है हमारे पास 16 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 36 343। तो ये हमें कुछ टर्म गिवन है और ऑप्शन दिए हैं 25 87, 25 87। नेक्स्ट है 120 125। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में जो है अलग अलग तरीके जो हैं, अलग अलग मेथड जो हैं उसको सोल्व करने के आने चाहिए। आपको क्या क्या सोचना है, आपको सोचना है कि वो नंबर जो है पर्टिकुलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको दिमाग में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो ये चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में, जो जब भी हम सीरीज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ आपको सोचनी है। वो नंबर पर्टिकुलर स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, ठीक है, या फिर वो पार्ट्स हमें दी हैं, किसी की पर्टिकुलर नंबर की पार्ट्स भी हो सकती हैं, या फिर हमें ऑपरेशन दिया है। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है आपको क्या सोचना है कि उसके ऊपर कोई डिविजिबिलिटी रूल लगा है किसी नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर हैं, ओड नंबर हैं, इवन नंबर है, ऐसे ये चीज़ भी आपको सोचनी है। तो ये ऐसे मतलब कम से कम 10 तरीके आपको सोचने हैं, 10 मेथड आपके दिमाग में आने चाहिए कि वो चीज़ जो हमें गिवन है उसके ऊपर कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रहे हैं। तो उसके बाद जो है और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अलग से है तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 4 27 16 36 343। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं स्क्वायर और क्यूब दोनों हमें दिए हैं, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब हमें दोनों दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें डबल सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 1, फिर हम देखेंगे थर्ड टर्म को 27, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा फिर 343। तो ये जो मैंने रेड मार्क किए हैं या रेड मार्कर से अंडरलाइन किए, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं क्यूब हैं। और अगर मैं इनको देखूं, ये नंबर स्क्वायर है,
ये भी नंबर स्क्वायर है, ये भी नंबर स्क्वायर है, आगे जो नंबर आता वो भी क्या होता, स्क्वायर होता। तो ये हमारी डबल सीरीज बन रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको ध्यान से, ये 1 का क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है, तो 1 का और 3 का, इसका मतलब ये ओड नंबर है। फिर यहाँ पे किसका आएगा, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना है, 125, 125 हमें ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर जो है डी हो सकता है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये 7 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब, 3, 5, 7 ये ओड नंबर हैं। उसके बाद दूसरे जो है उनको अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे क्या है हमारे पास, तो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। तो ये इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो ओड नंबर के हमें क्यूब दिए हैं और इवन नंबर के हमें स्क्वायर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मिसिंग नंबर है वो एक क्यूब है, और क्यूब कितना है, 125। तो ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया। और अगर आपका जो मेथड है इससे डिफरेंट है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी इस मेथड के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4, 6, 12, 14, 28, 30। 4, 6, 12, 14, 28, उसके बाद है 30। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है वो हमें गिवन है 32, फर्स्ट ऑप्शन 60, 62, और फिर है हमारे पास 64, ठीक है। तो लास्ट जो सीरीज़ हमने की थी वो सीरीज़ डबल सीरीज़ थी। तो इसमें भी एक आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि आपकी जो सीरीज़ है वो डबल भी हो सकती है, डबल सीरीज़, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, डबल सीरीज़, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपको आइडिया आते जाएंगे कि आपको क्या क्या सोचना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 28 है, फिर 30 है, और नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो 4 से 6 बन गया, तो 4 से 6 बना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ऐड हुआ है। फिर 6 से बन गया 12, ये डबल हो गया, ठीक है। फिर 12 से बन गया 14, ये 2 ऐड हो गया। फिर 12 से बन गया 14 से बन गया 28, ये डबल हो गया। 28 से बना है 30, 2 ऐड हो गया। फिर हम 30 का क्या कर देंगे, डबल कर दो, तो 30 को डबल करेंगे क्या आएगा, 60, ठीक है। तो एक बार 2 ऐड हुआ है, फिर डबल हुआ है, या ये बोल लो कि एक बार 2 प्लस करना है, एक बार 2 टाइम करना है, ठीक है। तो आंसर देखो 60, हमें बी आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, एक बार ऐड किया है डबल को या 2 को, और फिर जो है नेक्स्ट टर्म को डबल कर दिया, तो अगली जो थर्ड टर्म है वो हमारी बन गई। तो इसका मतलब इसका जो मिसिंग नंबर है वो कितना आएगा, 60, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 है हमारे पास 1, 3, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 7, 9, 7, 9, क्वेश्चन मार्क, 12, 21, 12, 21, और इसके जो ऑप्शन है वो हमें गिवन है 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा।
तो सबसे पहले आपको इनमें से देखना है कि कौन सा आइडिया आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, पावर हैं, या ऑपरेशन लगा है कोई, डिविजिबिलिटी का लगा है रूल कोई, या नंबर हैं जैसे नेचुरल नंबर हैं, ओड नंबर, इवन नंबर, डबल सीरीज़ हैं। तो ऐसे आप जो है इसको चेक कर सकते हो। तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले 1 फिर 3। तो 1 और 3 यहाँ पे देखें, अगर हम 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, यहाँ पे फिर 3 ऐड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, फिर 2 ऐड हुए हैं, तो ये कोई ऐड की सीरीज़ नहीं है। तो अगर हम दूसरा कोई और मेथड देखें, तो फर्स्ट टर्म को हम देखें, फिर थर्ड को देखें, तो 1 से 3 2 ऐड हुआ है, उसके बाद फिर 7 को देखें तो 4 ऐड हुआ है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है हमें नहीं पता, फिर 21 है हमारे पास। ठीक है, दूसरी अगर सीरीज़ को देखें हम, तो 3 से बन गया हमारा 6, 3 ऐड हुआ है यहाँ पे, 6 से बन गया 9, फिर 3 ऐड हुआ है, 9 से बन गया 12, फिर 3 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड हो रहे हैं, तो डबल सीरीज भी हम देख सकते हैं। तो 3 से 6 3 ऐड हो गया, 6 से 9 फिर 3 ऐड हो गया, 9 से 12 फिर 3 ऐड हो गया। तो ये तो सीरीज हमें समझ आ गई। अब इसको देखते हैं, 1 से 3 बना है तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, 3 से बन गया 7 तो 4 प्लस हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें 2 4 आगे क्या बनेगा, 6 ऐड कर सकते हैं, तो 7 और 6 जो है उनको हम ऐड करेंगे, 13 बन जाएगा। तो मिसिंग नंबर हमारा 13, ऑप्शन में भी हमें 13 गिवन है। उसके बाद आगे भी चेक करना है आपको, तो 6 ऐड हुआ, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर आगे 8 ऐड होगा, तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, डी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस केस में हमें जो सीरीज़ है वो डबल गिवन थी, तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करनी है कि आपको जो सीरीज़ है वो डबल भी दी हो सकती है। तो ये भी आपको दिमाग में याद रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/2 फ्रैक्शन का आ गया, 1/2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3/4, 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। नेक्स्ट है 7/16। और नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म है वो हमें बतानी है क्या आएगी। ऑप्शन हमें दिए हैं 9/32 ए ऑप्शन, बी है 10/17, सी ऑप्शन है 11/34, और जो डी ऑप्शन है वो हमें दिया 12/35। तो ये जो 4 ऑप्शन है हमें गिवन है, तो इनमें से बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1/2 है, फिर 3/4 है, तो ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ हमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसका जो आंसर है वो हमें देखना क्या आएगा। आंसर भी हमें फ्रैक्शन में ही गिवन है। तो 1/2 है, फिर 3/4, 5/8, 7/16। तो फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली टर्म है, जैसे ये टर्म है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली टर्म है वो क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसमें हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका भी रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7, तो ये क्या है, ओड नंबर है, क्लियरली दिख रहा है हमें। तो 7 के बाद ओड नंबर क्या आएगा, 9, और 9 हमें ऑप्शन में दिया भी है। तो ये एक तरह से हम एक मेथड सोच सकते हैं। और नीचे अगर हम देखें डिनोमिनेटर को, तो 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 डबल हो रहे हैं, तो 16 का डबल 32, ये भी हमारा बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 9/32। तो इसमें आपको इसमें जब भी आप फ्रैक्शन को देखते हो, तो फ्रैक्शन को देखने के बाद कुछ बच्चे जो हैं उससे पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं भी, हाँ पता नहीं इसका कैसे सोल्व होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को फ्रैक्शन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हमें फ्रैक्शन को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको हमें एक तरह से डबल सीरीज मान सकते हैं। न्यूमरेटर की सीरीज़ हमने अलग बना ली, डिनोमिनेटर की सीरीज़ जो है हमने अलग बना ली। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर था वो हमें क्या गिवन था, वो हमारे थे ओड नंबर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमें डबल करके दिया है। ठीक है, तो पहले 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, ए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
तो देखने में स्टार्टिंग में आपको शायद मुश्किल लगा होगा, बट जब हमने इसको सोल्व किया तो बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 3, 20, 63। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सीरीज हमें गिवन है। तो फर्स्ट टर्म है 3, उसके बाद है 20, नेक्स्ट है 20 के बाद हमारे पास 63, नेक्स्ट है हमारे पास 63 के बाद 144, नेक्स्ट है हमारे पास 144 के बाद 275, और नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म है वो आपको बतानी है क्या आएगी। ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन है 354, और जो बी ऑप्शन है वो है 468, जो सी ऑप्शन है वो है 548, और जो डी ऑप्शन है वो है 554। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कोई आइडिया जो है वो अप्लाई होगा या कोई न्यू आइडिया जो है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो 3 से बन गया 20, 20 से बन गया 63, 144, 275। तो ये हमारी जो सीरीज है वो इंक्रीज कर रही है, बट इंक्रीज कैसे कर रही है उस चीज़ को देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो 3 से 20 बना है, तो यहाँ पे कितने ऐड हुए हैं 17। ठीक है, उसके बाद 20 से बन गया वो 63, तो कितने ऐड हुए हैं, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे, तो 3 में से 0 माइनस कर दो 3, उसके बाद 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। तो इसका मतलब क्या है कि वो 43 ऐड हुआ है। आगे अगर देखें तो 144 में से इसको माइनस करके देखो कितना ऐड हुआ है, तो 4 में से 3 माइनस कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। तो इसका मतलब कितने ऐड हुए हैं 81। ठीक है, नेक्स्ट है 275, और यहाँ पे है 144, तो कितने ऐड हुए 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, उसके बाद फिर अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो ये देखो पहले 17 प्लस हुआ है, फिर 43, फिर 81, फिर 131। ठीक है, इनमें अगर हम फर्दर देखें तो फर्दर देख सकते हैं इनमें कितने का गैप है। तो ये भी देखो इंक्रीजिंग है, तो 3 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी ले लो, 13 में से 7 माइनस कर दो 6, उसके बाद यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे 26 ऐड हुआ है। इसमें से देखो कितना है, 11 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा हमारे पास 8, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 38। ठीक है, फिर 131 में से 81 माइनस कर दो, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 13 में से 8 माइनस कर दो 5, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 50। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम फर्दर देख सकते हैं कि इसमें कितने का डिफरेंस है। तो 26 है, यहाँ पे 33, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो प्लस 12। इसमें देखेंगे तो 10 में से 8 माइनस कर दो 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे भी 12। तो यहाँ पे जाके हमारा जो है कॉन्स्टेंट बन गया, और इसको जो है हम एक ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार जो आपकी सीरीज है वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न पे गिवन हो सकती है, तो ये भी आपको एक आइडिया सोचना है। ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, ये अलग अलग जो आइडिया हम क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल रहे हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 पे जाके हमारी जो सीरीज है वो कांस्टेंट बन गई। तो ये देखो एक तरह से ट्रायंगल कैसे बना है, तो इसलिए इसको जो है हम ट्रायंगुलर, यहाँ पे अगर फर्दर देखें तो 0 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो ऐसे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ से हम सोल्व करेंगे। अब जो प्लस 50 है इसमें हम 12 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 12 जो है ऐड होगा, तो 50 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 62। तो यहाँ पे इसका मतलब 62 ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद 62 यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे तो 62 इसमें ऐड कर दो, तो 62 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना बन जाएगा 3, उसके बाद फिर 3 + 6 कितना बन जाएगा 9, उसके बाद फिर हम देखेंगे 1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, तो 193। तो 193 देखो इसमें नहीं आया है, तो 12 ऐड करके 62 आ गया। अब ये जो 193 आया है इसको हम फर्दर इस टर्म में ऐड करेंगे, तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो 5 + 3 कितना बन जाएगा 8, उसके बाद नेक्स्ट है 7 + 9 ये बन जाएगा 16,
1 कैरी है, तो 2 + 1 3 और 1 कैरी 4, 468, तो 468 हमारा बी आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। तो यहाँ पे 193 ऐड करना था और 193 को हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 468। तो ये एक अलग जो मेथड है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कई बार जो आपकी सीरीज़ है वो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो बनाती है, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। इसका आंसर है हमारा 468। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन को जो है एक डिफरेंट मेथड के साथ सोल्व किया है, आपका मेथड अगर इससे अलग है तो वो भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी उस कमेंट को पढ़ें और उनको भी जो है एक डिफरेंट मेथड या एक न्यू मेथड जो है वो सीखने को मिले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 357 363 357 363 369, ये हमें सीरीज गिवन है। व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो इसमें हमें बताना है कि इस सीरीज की 10th टर्म क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म नहीं पूछी है, इसमें हमें 10th टर्म पूछी है। तो इस सीरीज में आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। 405 405 411, उसके बाद नेक्स्ट है 413, उसके बाद नेक्स्ट है 417। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिंपली कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे है 357, यहाँ पे है 363, फिर है हमारे पास 369, आगे 10th टर्म इसकी बतानी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही हमें बताना है कि इसकी 10th टर्म क्या होगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में आपको क्या सोचना है दिमाग में, उस केस में आपको सोचना है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर सीरीज आपको गिवन है वो या तो आपकी AP सीरीज है या फिर वो GP सीरीज है। तो AP या GP सीरीज जो है आपकी AP सीरीज आती है 10th क्लास में, और जो GP सीरीज है वो आती है 11th क्लास में। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो सीरीज है वो AP या GP हो सकती है। AP का पता कैसे लगेगा, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या अगर आप 10th क्लास में अभी नहीं हुए तो 10th क्लास में आप इसको पढ़ोगे। तो AP सीरीज होती है जिसमें हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हम उसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है 357, यहाँ पे है 363, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 ऐड हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी 6 ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम कितने ऐड करेंगे, 6। तो ऐसे आप जो है 6 ऐड करके हमारी जो 10th टर्म है वो निकाल सकते हैं। ये आपका एक मेथड है। दूसरा, अगर आप जो है डायरेक्ट निकालना चाहिए तो उसके लिए आपको जो टर्म निकालने का फॉर्मूला है AP का वो पता होना चाहिए। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला है AN = A + N - 1D। तो ये फॉर्मूला आपने किया होगा, या फिर जब आप 10th क्लास में हो जाओगे तब करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी फिल करेंगे, 10। A जो होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म है 357 + n 10 फिल करनी है -1, D कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 6। ठीक है, तो 363 यहाँ पे आएगा हमारा 6 का डिफरेंस। ठीक है, तो A 10th हम निकालेंगे। 357 एज इट इज़, यहाँ पे हम 9 × 6 करेंगे, तो 357 + 54, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 4 और 7 11, 6 और 5 11, 3 और 1 4, 411। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, B आंसर, तो 411। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो ऐड हो रही है, यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो आप 6 प्लस करके भी जो 10th टर्म वो निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें टर्म जो है वो सिर्फ 10th पूछी है। बट अगर आपको पूछा जाए कि 100th टर्म निकालो तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा ऐसे 6 ऐड करना। तो उसके लिए आपका ये जो फॉर्मूला है टर्म निकालने का, ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हो जब भी आप AP सीरीज का जो टर्म है कोई भी निकालनी है। ठीक है, तो ये तो हमसे क्योंकि छोटी टर्म पूछी सिर्फ 10th टर्म, बट अगर वो मान ले 100 टर्म पूछे या फिर 1000 टर्म पूछे तो फिर आप जो है ऐड करके नहीं निकाल सकते।
नेक्स्ट है हमारे पास 12th सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो 12th क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म आर देयर इन द सीरीज 201 201 208, नेक्स्ट है 215, नेक्स्ट है हमारे पास 369। तो आपको बताना है कि इस सीरीज में ये आपकी लास्ट टर्म है, कितनी टर्म है टोटल, मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये आपकी लास्ट टर्म है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म है, ये 10th है, 11th है, 15th है, कौन सी है, तो ये बताना है। तो इस केस में भी आप क्या सोच सकते हो, जो 9th पॉइंट है हमारा AP या GP सीरीज जो है वो आप देख सकते हो। तो AP सीरीज में आप क्या देखते हैं, AP सीरीज में होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से लिखते हैं, और इसमें हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देखते हैं, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करके देखते हैं, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके देखते हैं। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब वो AP सीरीज है। और GP में क्या देखना है, ये तो AP के लिए है। GP में हम देखते हैं कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो को हम कैसे चेक करते हैं, R के साथ लिखते हैं। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म को सेकंड के साथ, और फोर्थ टर्म को थर्ड के साथ, ऐसे आप डिवाइड करते जाइए। तो अगर आपका जो रेशो है वो सेम है तो इसका मतलब वो सीरीज आपकी क्या है, GP सीरीज। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो 23, 24, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो पहले तो इसको चेक करो कि ये AP है, GP है। तो यहाँ पे देखो 201, 208, तो 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये AP सीरीज है। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसी को हम यूज़ करेंगे। AN वाला जो फॉर्मूला है उसी के साथ हम निकाल सकते हैं कि जो 369 है वो कौन सी टर्म है। तो इस केस में हमें 369 जो गिवन है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं AN। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, तो AN की जगह हम लिखेंगे 369, A की जगह फर्स्ट टर्म जो है 201 प्लस n का नहीं पता है हमें, n निकालना है -1D। तो 208 में से 201 माइनस कर दो 7, तो यहाँ पे आएगा 7। अब ये 201 यहाँ पे प्लस का इस साइड लेके आएंगे, माइनस कर दो, तो 201 माइनस हो गया। यहाँ पे n-1 इंटू में 7 है। उसके बाद माइनस करेंगे 9 - 1 8, 6 - 0 6, 3 - 2 1 इज इक्वल टू n-1। ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो। 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, तो 24। ये 1 यहाँ पे माइनस का इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू है हमारे पास 25। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या आएगा, C। तो जो 369 है वो कौन सी टर्म है, वो 25th टर्म है। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, आप इसको आप जो है ऐड कर करके भी सोल्व कर सकते हो। 7 ऐड हुआ है, फिर 7 ऐसे ऐड करते जाओ, तो आपको देखना है कि 369 जो है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, बट इसमें देखो 25th टर्म जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो हमारा आंसर है वो जल्दी से निकाल लिया। तो ऐसे आप जो है फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो वही आपको बताया है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐड करके भी निकाल सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप जो है अगर आपको AP और GP का पता है तो उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको ये 9 जो मेथड हमने अलग अलग यहाँ से निकाले हैं उनको लिखा है यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी मेथड अगर आपका यूज़ होता है तो उसको आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, क्योंकि सोल्वर्ड एग्जाम्पल हमें 13 गिवन है, उसके बाद फिर हम अनसोल्वर्ड करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का, पार्ट 1। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम अनसोल्वर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7, 14, 28 और व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो इसकी भी हमसे 10th टर्म पूछी है क्या होगी, और ऑप्शन हमें गिवन है 1792, 1792, 2456, 2456, 3584,
35844096। ठीक है, तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 10th टर्म पूछी है तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एपी या जीपी से ही पूछा जाता है। तो एपी हमने समझ ली एपी क्या है। अब हम देखेंगे कि ये टर्म क्या है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 बन गया, 7 ऐड हुए हैं, यहाँ पे 14 ऐड हुए हैं, तो कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। अब हम देखेंगे जीपी सीरीज। तो जीपी में हम आर निकालते हैं, तो 14 को डिवाइड कर दो 7 के साथ, कितना आएगा 2। ऐसे ही हम 28 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, फिर भी कितना आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, इनका कॉमन रेशियो बिल्कुल सेम है, तो ये एक जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज में टर्म निकालने का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू AR रेज्ड पावर n-1। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये जीपी सीरीज का टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब हमें 10th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू 10 फिल कर दो, यहाँ पे 10 आएगा। A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, R हमारा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कितना है 2, n की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे 10-1, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 रेज्ड पावर कितना बन जाएगा 9। तो 7 एज इट इज इनटू 2 रेज्ड पावर 9। ये आपको जो पावर है वो भी याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मैंने पावर वाला पॉइंट लिखा है, तो 2 रेज्ड पावर 9 का मतलब क्या है, 2 को अगर हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 9 टाइम, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, तो मुझको ये याद है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 512। तो आप भी जो पावर है उनको याद कर सकते हैं, स्क्वायर याद कर सकते हैं, क्यूब, ऑपरेशन तो आपको देखना ही पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल आप याद कर सकते हो, नंबर आपको पता होने चाहिए, डबल सीरीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप रेडीमेड जो है रख सकते हो याद करके। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 को 2 के साथ करेंगे 14, 7 को 1 के साथ कर दो 7 प्लस 1 कैरी 5, उसके बाद 7 1 जा 7 और 1 8, उसके बाद 7 को 5 के साथ करेंगे 35, तो ये बन गया हमारा सी आंसर। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन जो है वो हमने इस सीरीज़ में, ये इस पार्ट में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें हम अनसोल्व्ड क्वेश्चन को करेंगे। ये सोल्व्ड क्वेश्चन थे हमारे, जो RS अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हो या फिर आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन करते हो, दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।